इच्छा रहित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज हमने महाराज जी से जाना है कि इच्छा क्या है, इच्छा पूर्ति किस प्रकार हो पाएगी, और आगे इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। रजनी, भारत टुडे न्यूज़ से आज मैं गुरुजी से इच्छा को लेकर अपनी कुछ बातें स्पष्ट कर रही। गुरुजी, इच्छा के बारे में आप बताइए। किसी व्यक्ति की इच्छा होती है मकान बनाने की, बेटे को आगे बढ़ाने की, उसकी इच्छा कैसे पूर्ति की जाएगी? देखिए, इच्छा की सबसे पहले हमें गणित को समझना पड़ेगा। और गणित क्या है? गणित है कि मैं इच्छा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। सबसे पहले तो हमें शरीर को और इच्छा को अलग करना पड़ेगा। इच्छा होती है तभी शरीर हमारा एक्टिव होता है, ये आप महसूस करते हैं। अभी आपकी इच्छा हुई मेरे से बात करने की, तो अब आप अपने शरीर से, मुंह से बोल रही हैं, मेरे से बात कर रही हैं, तो अब आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? इच्छा कर रही है। अब हम इस इच्छा पूर्ति के जो एक प्रोसेस है, जैसे आपने अपने बच्चे की बात करी, बच्चे को जब आप पहली क्लास में एडमिशन दिलाएंगे, और एक 12 महीने का एक प्रोसीजर है, 12 महीने बाद उसकी परीक्षा होगी और फिर वो दूसरी क्लास में जाएगा। अभी लोग ज़्यादातर भ्रमित आपकी तरह जैसे सोचते हैं कि मैं अभी इच्छा पालूं और कल मेरा बेटा IAS बन जाएगा। तो जब आपने इतना जीवन अनुभव किया है, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो एग्जैक्टली पेड़ को जब आप छोटा सा लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके फल देता है। वैसे ही आपने अगर इच्छा, अपने अंदर इच्छा ने जन्म लिया है, तो वो पूर्ति होगी, लेकिन उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ को पानी भी देते हैं, उसका खाद भी देते हैं, उसका खाना भी देते हैं, और उसके अलावा उसका प्रोटेक्शन करते हैं। बगैर प्रोटेक्शन के वो, वैसा ही हमारी इच्छा है। अगर आज आपने कोई इच्छा करी और उसको बीच में कंफ्यूज हो गए, दूसरे ने कह दिया अरे नहीं बनेगा तुम्हारा मकान, तो आपकी इच्छा डामाडोल होगी। और अगर आपकी इच्छा ऐसे हिलती जुलती रहेगी, आप एक बीज को बोते हैं, उसे हर समय खोद के देखते रहोगे, अभी लगाया 2 घंटे बाद खोद के देखा कि ये अंकुर हुआ नहीं हुआ, फिर 2 घंटे बाद देखा, फिर 2 घंटे, तो वो उग जाएगा क्या? तो अपनी इच्छा को बुवाई कर दो और फिर उस पर काम करो। उस पर काम कैसे होगा, वो हमारे पास सारी टेक्निक है। उसको कैसे आपने खाद देना है, पानी देना है, कैसे उसकी रक्षा सुरक्षा करनी है, वो हमारा जो दर्शन आ रहा है उसमें हमने पूरा गणित बताया है कि आपकी इच्छाएं, और ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप ये अपनी कृष्ण जी को जानती हैं? कृष्ण जी के माताजी पिताजी ये जेल में बंद थे, ये पता है, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल थी। इच्छाओं को कोई जेल में थोड़ी रख सकता है। दोनों की जब इच्छा इतनी प्रबल थी, तो उनकी दोनों इच्छाओं का जब मिलन हुआ, तो कृष्ण जी जैसा अवतार पैदा हुआ, जिन्होंने बचपन से ही अलौकिक काम करे। वो कहाँ से करे? 2 इच्छाओं की जो प्रबल थी, क्योंकि उनके अंदर ये थी, उनके माँ बाप के अंदर, कि जो हमारा बच्चा ऐसा पैदा हो जो इन अनुयायियों का, इन पापियों का नाश कर सके और पूरी धरती से पाप को मिटा दे। और कृष्ण जी को आप देखेंगे पूरे जीवन भर उन्होंने काम किए, लेकिन वो जो बीज बोया गया था, वो उसके माँ और बाप जेल में होते हुए प्रबल इच्छा का नतीजा थे। आपने जैसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो इंडिया में, भारत में अपने जो ये गुरु जी हैं, पाखंडित काम करके लोगों की इच्छा को जागरूकता करते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? नहीं, मैं ना तो पुलिस हूँ और ना मैं कोई ऐसा मेरे पास यंत्र है। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आप खुद ही रोकेंगे। जब मैं आपकी दुकान पे जाऊँगा ही नहीं। आप क्या बेच रहे हो? आप सपना बेच रहे हो, और सपने में मुझे आ रहा है आनंद, में नाच रहा हूँ सपने देख देख के। तो आप जब तक जाते रहोगे, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये हकीकत नहीं है, ये जो छींटा मार के मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, ये हकीकत नहीं है, उस दिन अपने आप बंद हो जाए। गुरुजी धन्यवाद। इच्छा को लेकर गुरुजी ने कुछ बातें स्पष्ट की। आप गुरुजी से मिलते रहिए
जय हो, जय बातें हो। सुनते रहिए। इस